हम समझेंगे पार्ट 4 मनुष्यता कविता का सारांश अर्थात उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन। कविता को समझने से पहले सबसे पहले हम इस पार्ट के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जो बातों को आपको समझना है कवि परिचय में, वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये हिंदी साहित्य में उन्हें टाइटल दिया गया है, अर्थात राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम से हिंदी साहित्य में वे प्रचलित हैं। साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा इनकी प्रसिद्ध टेक्स्ट बुक हैं, फेमस बुक्स हैं, बहुत ही फेमस टेक्स्ट बुक हैं जो काफी हिंदी लिटरेचर में फेमस है। भाषा की यदि बात की जाए तो उन्होंने विशुद्ध खड़ी बोली, साहित्य में विशुद्ध खड़ी बोली, बच्चों हिंदी जो भाषा है वो खड़ी बोली से निकली है, खड़ी बोली से हमारी इसका उद्भव माना जाता है। तो विशुद्ध खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ शब्द अर्थात संस्कृत के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग उनकी साहित्य में देखने को मिलता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कवि के बारे में जानना है वो ये है कि यदि आप बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि 9th स्टैंडर्ड में आपने एक पोएम पढ़ी थी जो बहुत ही मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, जिसका नाम है एक फूल की चाह। उस कविता के जो कवि थे वो है सियाराम शरण गुप्त। तो सियाराम शरण गुप्त जी के जो बड़े भाई हैं वो मैथिली शरण गुप्त है, अर्थात दोनों ही भाइयों ने हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता का सार अर्थात उसका जो मूल भाव है, जो मॉरल है पोएम का, वो समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही संदेश अर्थात पैगाम हमारा। तो एक लाइन में आप कह सकते हो कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो प्रेम है उसी भाव को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया गया, जिसे हम मनुष्यता का भाव, ह्यूमैनिटी का भाव भी कहते हैं। तो मनुष्य कैसे एक सच्चा मानव बन सकता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। और मनुष्यता का भाव ही सर्वोपरि है, अर्थात सबसे बड़ा जो धर्म है वो मनुष्यता का धर्म है। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रकट करने की कोशिश की है और हमें समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, आपने एक कोट, बहुत ही फेमस कोट है, जरूर सुनी होगी, जो इस पोएम पे बिल्कुल लागू होती है, जो है देयर इज अ ग्रेट जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। तो बीइंग ह्यूमन अर्थात मनुष्यता के भाव को लाने के लिए कैसी विशेषताएं चाहिए या क्या होता है मनुष्यता का अर्थ, इस कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बखूबी हमें समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहला पैराग्राफ से, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पैराग्राफ में कवि ने हमें सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु क्या होती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसी के बारे में समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। कवि कहते हैं कि आप जानते हो कि आप मरते हो अर्थात मरणशील हो, एक दिन सबको मरना है, तो मृत्यु से डरने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात हमें मरना जो है वो हमारा एटर्नल है, वो सबको ही मरना है, इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए। और यदि मरना जो जरूरी है, सबको ही मरना है, तो हमें ऐसे मरना चाहिए कि ऐसी हमारी मृत्यु होनी चाहिए कि लोग हमें कई जन्मों तक याद करते रहें। आगे कवि कहते हैं, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि यदि आपकी सुमृत्यु नहीं होती अर्थात अच्छी मृत्यु नहीं होती, अच्छी मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो परोपकारी होता है, उदार हृदय वाला होता है, मनुष्य से प्रेम करता है, जिसके अंदर मनुष्यता का भाव होता है। तो यदि आपकी सुमृत्यु नहीं होती तो आपका मरना जीना जो है वो व्यर्थ है, वृथा अर्थात बेकार है।
कवि कहते हैं आगे इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य और पशु में केवल एक ही अंतर है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है कि पशु जो प्रवृत्ति होती है अर्थात उसका स्वभाव होता है वो केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है, स्वार्थी स्वभाव का होता है, लेकिन मनुष्य जो है वो इससे विपरीत होता है। तो यदि मनुष्य होकर वो स्वयं के बारे में ही केवल सोचता है, स्वार्थी है, तो वो मनुष्य ना होकर पशु प्रवृत्ति के समान है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य मात्र से प्रेम करता हो, मनुष्य योनि से प्रेम करता हो, मनुष्य मनुष्य के काम आ सके। तो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति परोपकारी होता है, जो उदार होता है, जिसके अंदर मनुष्यता का भाव होता है, उसकी जय जयकार समस्त सृष्टि भी करती है। तो इसी भाव को प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति परोपकारी होता है, उदार हृदय का होता है, उसकी जय जयकार तो सरस्वती अर्थात किताबों में भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा, ऐसे कई परोपकारी लोगों के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। यदि आप एट प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए, कोरोना काल में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दान करके सिचुएशन में परोपकार के भाव को प्रकट किया है, जिसमें आप रतन जी टाटा का नाम देख सकते हैं, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में सोनू सूद का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस सिचुएशन में, इस ऑब्नॉक्शियस सिचुएशन में इन्होंने परोपकार का जो है, दानवीरता का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके मनुष्यता के जो भाव को है वो प्रकट करने की कोशिश की है। तो वही कवि बता रहे हैं कि और उसी उदार व्यक्ति के लिए जो ये धरती है, धरा भी है, वो भी हमेशा कृतार्थ भाव अर्थात ऋणी रहती है, उनका उधार हमेशा रहता है। आगे कवि कहते हैं उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उदार होता है, परोपकारी होता है, उसकी जो कीर्ति है, जो उसकी प्रसिद्धि है, जो उसकी ख्याति है, चारों ओर पूरे सृष्टि में, पूरे समस्त विश्व में गूंजती है, पूजते हैं लोग ऐसे लोगों को। अखंड आत्मभाव अर्थात जिसके अंदर पूरे विश्व के लोगों के प्रति भाईचारे का भाव होता है, संपूर्ण विश्व को अपना समझता है, वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य मात्र से प्रेम कर सके, जिसके अंदर परोपकार और प्रेम की मनुष्य के प्रति भावना हो। तो बच्चों देखिए, हमने ये दोनों पैराग्राफ समझ लिए। अब आगे के नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि ने हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल प्रेजेंट किए जो परोपकार के महत्व को प्रकट करते, मनुष्यता के भाव को प्रकट करते। हमारे इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मनुष्यता के सच्चे भाव को हमारे सामने प्रकट किया है। तो ऐसे ही प्रसिद्ध लोगों का उदाहरण हमारे सामने कवि ने प्रेजेंट किया है, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हमारे अंदर भी मनुष्यता के भाव आ सके। कवि कहते हैं शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। जो सबसे पहला 2 उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए वो है रंति देव राजा। देखिए, रंति देव बहुत ही फेमस राजा थे। उन्होंने, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ में जो आखिरी खाने की थाली थी, उन्होंने एक भूख से व्याकुल व्यक्ति को अपने हाथ में जो कि थाली, आखिरी थाली थी खाने की, वो उसे दान में दे दी उस भूखे व्यक्ति को। और दूसरा उदाहरण दधीची ऋषि का दिया है। यदि आप जानते हो, यदि आपको पौराणिक माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में पता हो, तो दधीची जो ऋषि थे काफी फेमस थे। उन्होंने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान, अपने पूरे शरीर की जो हड्डियां हैं वो दान में दे दी, और उससे वज्र नामक एक हथियार बना जिससे बहुत ही भयंकर राक्षस का संहार हो सका। तो ये दोनों व्यक्तियों के उदाहरण परोपकार के महत्व को प्रकट करते हैं। आगे उदाहरण में कवि कहते हैं उसी नर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए।
तो देखिए बच्चों, आगे कवि और उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि उशीनर जो देश है, उशीनर के एक राजा थे फेमस, क्षितिज जिनका नाम था, जिन्हें शिवी भी कहा जाता है। उन्होंने एक छोटे से कबूतर की रक्षा के लिए अपने स्वयं शरीर का मांस दान कर दिया, स्वयं शरीर की जो चमड़ी है, मसल्स है, वो दान कर दिए। सहर्ष वीर कर्ण, सहर्ष मतलब हंसते हुए, कर्ण के बारे में आप जानते हो, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने शरीर चर्म युद्ध भूमि में, जो कि हम कवच पहनते हैं जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है, वो भी दान कर दी, और जिस वजह से उस युद्ध में उनकी हत्या भी हो गई। तो इन दोनों का उदाहरण ये प्रस्तुत करता है कि स्वयं ना सोचते हुए मानव कल्याण के बारे में इन्होंने सोचा। इसलिए कवि कहते हैं कि जो हमारी अनित्य देह है, अनित्य का मतलब होता है जो हमेशा नहीं रहने वाली, तो उस देह, जो शरीर हमारा हमेशा नहीं रहने वाला, उसके लिए हम अनादि जो जीव है, जीव मतलब हमारी सोल, हमारी आत्मा जो कि अनादि है, जो हमेशा रहने वाली, एटर्नल है, हम उससे क्यों डरते हैं। अर्थात हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी जो सोल है वो हमेशा की तरह एटर्नल रह जाए। शरीर के लिए सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, केवल अपनी देह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य कल्याण के बारे में सोचे। तो चलिए बच्चों, आगे के पैराग्राफ समझते हैं। देखिए, इस प्रस्तुत पैराग्राफ में बेसिकली कवि ने हमारे सामने गौतम बुद्ध, जिन्हें तथागत सिद्धार्थ भी कहा जाता है, उनका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उसके माध्यम से परोपकार के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो देखिए, कवि कहते हैं कि सहानुभूति, जिस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, एक दूसरे के प्रति दया और करुणा और संवेदना का भाव होता है, वही सबसे बड़ा जो है हमारा ट्रेजर है, अर्थात हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि ऐसी ये संपत्ति है जिसके आगे, जिसके सामने समस्त सृष्टि, स्वयं धरती भी सम्मोहित हो जाती है, उसके वश में हो जाती है। देखिए बच्चों, इसी बात को प्रकट करते हुए कवि ने हमारे सामने गौतम बुद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बच्चों, यदि आपने इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जब हमारे देश में आए, जब उनका उद्भव हुआ, तो वो इस तरीके के भावनाओं के साथ आए, इस तरीके की दया भावनाओं के साथ, इस तरह के संदेश के साथ आए, जो उस समय की जो परिपाटी चल रही थी, जो उस समय का कल्चर था, उसके बिल्कुल विरुद्ध था। तो विरुद्धवाद बुद्ध का, शुरुआत में जब बुद्ध ने अपनी शिक्षा दीक्षा लोगों को दी, तो कई लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन उनकी दया परोपकार की जो भावना का जो वो संदेश दे रहे थे, उसके आगे एक बार एक समय सभी लोग, अर्थात लोग जो थे, समस्त लोग आगे उनके झुक गए। मतलब उनकी दया करुणा का जो संदेश था, परोपकार का जो वो संदेश दे रहे थे, मानव कल्याण का वो जो संदेश दे रहे थे, उसके आगे अंत में लोगों को झुकना ही पड़ा। इसलिए कवि कहते हैं, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहते हैं, इसीलिए देखिए, जिसके अंदर उदारता की भावना होती, दया करुणा संवेदना की भावना होती, परोपकार की भावना होती है, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य वही है जो मानव कल्याण के बारे में सोचे, मनुष्यता के बारे में सोचे। तो देखिए बच्चों, ये दोनों पैराग्राफ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इस वीडियो में आपके साथ में ये 4 पैराग्राफ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। आगे के जो 4 पैराग्राफ है वो मैंने पार्ट 2 में शेयर करिए हैं, तो आप उसे भी सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए।